नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी बाय सूरज और मैं हूं सूरज। आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में है बहुमंजिला इमारत कल्याण अपार्टमेंट। ये बिल्डिंग बड़े बिजनेसमैन, अधिकारियों और नेताओं का ठिकाना है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, सीसीटीवी कैमरे और 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। 2 जून 2019 को शाम 7 बजे आशीष गोयल अपनी होंडा सिटी कार से अपार्टमेंट में आया। वो अपने एक क्लाइंट से मिलने आया था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे कार पार्क करते, रिमोट से लॉक करते और फिर मोबाइल पर बात करते हुए बिल्डिंग में दाखिल होते देखा। तभी गेट और कैंपस में तैनात गार्ड्स ने देखा, अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से किसी ने छलांग लगा दी। वो शख्स सिर के बल जमीन पर गिरा और उसका सिर खिलखिल हो गया, मानो उसका भर्ता बना दिया गया हो। पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी और सीओ तत्काल दलबल सहित अपार्टमेंट पहुंचे। मृतक का चेहरा इस कदर विकृत हो चुका था कि पहचानना मुश्किल था। जेब की आईडी से उसकी पहचान आशीष गोयल के तौर पर हुई। 29 वर्षीय आशीष एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो अब कंप्यूटर सप्लाई का बड़ा कारोबारी बन गया था। उसके पिता राजेंद्र गोयल को सूचना दी गई। रोते कलपते हुए उन्होंने लाश की शनाख्त की। राजेंद्र गोयल ने अपने बयान में कहा, ऐसा कोई कारण नहीं जिसके चलते आशीष आत्महत्या करे। निश्चित रूप से ये हत्या का मामला है। किसी ने उसे धोखे से बुलाया और नीचे गिराकर हत्या कर दी ताकि ये आत्महत्या लगे। पिता के बयान पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या धारा 302 आईपीसी का मामला दर्ज कर लिया। विवेचना शुरू हुई। आशीष न कर्ज में था, न किसी से दुश्मनी थी। तो फिर क्या हुआ था? पुलिस ने 3 बिंदुओं पर विचार किया: हत्या, आत्महत्या या असावधानी से मौत। 3 जून को ब्रिजेश कुमार सिंह ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। फुटेज में दिखा, गेट पर फोन आते ही आशीष के चेहरे पर नागवानी के भाव उभरे। वो लिफ्ट की ओर न जाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा, शायद इसलिए ताकि कोई उसकी बात न सुन सके। जैसे जैसे आशीष बात करता रहा, वो तनाव और गुस्से में आता गया। 4थी मंजिल के बाद उसके अंदाज से लगा कि वो जोर से चिल्लाकर बात कर रहा था। बात करते हुए वो 8वीं मंजिल पर पहुंचा। छत पर रेलिंग लगी थी, असावधानी से गिरना असंभव था। थ्योरी बनी, फोन पर हुई बात से आशीष इतने जबरदस्त तनाव में आ गया कि उसने कूदकर जान दे दी। अब प्रश्न ये था कि फोन किसका था? आशीष का सेलफोन ऊंचाई से गिरने के कारण टुकड़े टुकड़े हो गया था, डेटा भी नष्ट हो चुका था। राजेंद्र गोयल से नंबर लेकर पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली। मालूम हुआ कि आशीष को तनाव देने वाली कॉल दीपिका नाम की लड़की की थी। सिम कार्ड कानपुर से एक्टिवेट था। कानपुर पुलिस से जानकारी मिली तो पुलिस चौंक गई। दीपिका कानपुर की चर्चित कॉल गर्ल थी। देह व्यापार के आरोप में 2014 में वो जेल भी जा चुकी थी, जहां से फुरकान ने उसे रिहा कराया था। दोनों अब लखनऊ में अपना रैकेट चला रहे थे। साइबर एक्सपर्ट्स ने आशीष और दीपिका की चैटिंग रिकवर की। खुलासा हुआ, आशीष को ब्लैकमेल किया जा रहा था। ब्लैकमेलिंग का कारण थे उसके अश्लील फोटो और वीडियो जो दीपिका के पास थे। धमकी थी, इन्हें सार्वजनिक करके बदनाम कर दिया जाएगा और जेल भिजवा दिया जाएगा। दीपिका उर्फ एनी दार्जिलिंग की रहने वाली थी। गरीब पिता की बेटी पर महत्वाकांक्षा बहुत थी। वो कहती थी, मैं गरीबी में अवश्य पैदा हुई, मगर गरीबी में मरूंगी नहीं। साधारण जीवन उसे पसंद नहीं था। प्रेमियों की फरमाइशें पूरी ना होने पर उसने पहला प्रेमी छोड़ा, फिर दूसरा, फिर और भी। जब प्रेमी उसके शाही खर्च पूरे नहीं कर पाए तो वो पार्ट टाइम जिस्मों फरोशी में उतर गई। ये रास्ता उसे आयशा ने दिखाया था। कम समय में बहुत सारा पैसा कमाने का कोई दूसरा जरिया नहीं, आयशा ने कहा। जल्द ही वो दार्जिलिंग की चर्चित कॉल गर्ल बन गई। 2012 में कानपुर आकर उसने वहीं कारोबार करने का फैसला किया। एक दिन ग्राहक के तौर पर फुरकान उर्फ समीर उसकी जिंदगी में आया। दोनों में प्यार हुआ और वे लिव इन में रहने लगे। फुरकान भी सेल परचेज छोड़कर देह व्यापार से जुड़ गया, पूंजी लगाए बिना मोटी कमाई। दीपिका के रूप के रसियाओं में से एक आशीष गोयल था। वो दीपिका का दीवाना हो गया। दीपिका ने आशीष को अपने पास रखने के लिए हर दांव चला। एक रात होटल के कमरे में उसने पहले दासी की तरह आशीष के जूते उतारे, फिर उसके बदन पर साबुन मला और कामुक छेड़छाड़ करती रही। आशीष अभिभूत हो गया। उसने प्रस्ताव रखा, तुम कहाँ रोज नए नए मर्द तलाशती फिरती हो?
सिर्फ मेरी होकर रहो ना। दीपिका मान गई। आशीष ने चिन्हट में एक मकान किराए पर लेकर उसे वहां रख दिया। पर यह सिर्फ नाटक था। दीपिका और फुरकान ने आशीष को हलाल करने का प्लान बनाया। मार्च 2019 में हनीमून के दौरान पूर्व नियोजित योजना के तहत दीपिका ने मोबाइल कैमरे से आशीष के अश्लील फोटो खींचे और पॉर्न वीडियो बनाए। ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। दीपिका बड़ी बड़ी रकम, कीमती सामान और गहनों की मांग करने लगी। आशीष लाखों रुपए लुटा चुका था। उसे एहसास हुआ अगर ये सिलसिला चला तो वो फुटपाथ पर आ जाएगा। उसने पैसा देना बंद कर दिया। बस दीपिका अपने रंग में आ गई। उसने धमकी दी, शादी का वादा करके तुमने मेरा नग्न शोषण किया, जेल भिजवा दूंगी। फुरकान भी फोन करके धमकी देने लगा था। आशीष जबरदस्त मानसिक तनाव में जीने लगा। वो न लोक लाज के भय से पुलिस के पास जा सकता था, न किसी को बता सकता था। मई 2019 के अंतिम सप्ताह से दीपिका ने लखनऊ की पॉश कॉलोनी में एक मकान और 50 लाख रुपए नकद की मांग शुरू कर दी। 2 जून को जब आशीष कल्याण अपार्टमेंट पहुंचा तो दीपिका का फोन आया था। मकान कब खरीदवा रहे हो और पैसा कब दोगे? आशीष ने टालने की कोशिश की तो बहस शुरू हो गई। आशीष गुस्से में सीढ़ियां चढ़ता गया। दीपिका की आखिरी धमकी, तुमने मेरी मांग पूरी नहीं की तो दुष्कर्म के आरोप में जेल भिजवा कर रहूंगी। तुम्हारी पॉर्न फिल्म वायरल करके बदनाम भी करूंगी। आशीष ने कहा, मुझे ज्यादा सताया तो मैं अपार्टमेंट से कूदकर जान दे दूंगा। दीपिका को बिंदु मिल गया। उसने आत्महत्या के लिए उकसाना शुरू कर दिया। तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं रही, तुम्हारा मर जाना ही ठीक है। दीपिका की कुत्सित प्रेरणा से आशीष के मन में जान देने की प्रवृत्ति तीव्र हो उठी। वो 8वीं मंजिल पर पहुंचा और नीचे कूद गया। सिर के बल गिरा और पलक झपकते ही उसकी मौत हो गई। 25 जून 2019 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दीपिका और फुरकान को बंदी बना लिया। पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस ने केस को हत्या 302 आईपीसी से बदलकर आत्महत्या के लिए उकसाने धारा 306 आईपीसी में तरमीम कर दिया। 26 जून 2019 को दीपिका और फुरकान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से वे जेल भेज दिए गए। आशीष गोयल ने वासना के क्षण में जो भूल की थी, उसी हुस्न ने उसकी कब्र खोद दी। ये थी लखनऊ के एक सफल इंजीनियर की अत्यंत दुखद कहानी, जो ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसकर अपना सब कुछ गंवा बैठा। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? आपकी राय में इस अपराध का असली जिम्मेदार कौन है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप हर रोज ऐसे ही सच्चे और रहस्यमय अपराध की कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।